जमते उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट भये हैं मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। अब मैं सरब कुशल कर मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। तन्मह होती कोट उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहें कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न और डरावो। जमते उलट भये हैं राम, अब जम लौट करके राम हो गया, यम ही राम हो गया। ये बहुत बड़ी घटना जीवन में हुई। यम किसे कहते हैं? हजारों वर्षों से यम शब्द सुन करके लोग कांपने लगते हैं। दंड देने वाला, मौत का मालिक। यम की चर्चा वेदों में आती है। वेद क्या कहते हैं पुस्तक में, इसको मैंने खुलासा लिखा है। ये माना जाता है कि यम का लोक दुलोक से ऊपर है। दो नाम चमकना, ये चांद सितारे सूरज जो चमकने वाले पिंड हैं, इनसे भी ऊपर यमलोक है और वहाँ आनंद ही आनंद है। हमारे पितर जो मर गए हैं वो यमलोक में जाके आनंद से रहें, ऐसा वेदों में आता है। वेदों में थोड़ा ही स्वर्ग का वर्णन है, लेकिन अच्छा वर्णन है। जो यहाँ नहीं मिलता है उसका प्रबंध वहाँ किया गया है, सभी मत वालों ने किया है। नरक का वर्णन बहुत साधारण है। आगे चल कर के यम मौत का देवता हुआ, और इतना ही नहीं, यमपुरी उसकी दुख से भर गई। तब संतों ने कहा कि भाई यम कोई नुकसानदेह नहीं, मौत होना कोई नुकसानदेह नहीं है। वासना मोह ये हमें दुख देते हैं, इसलिए वासना ही यम है। संतों ने वासना को यम कहा। मन का विकार यम है, यम बांध ले जाता है। मौत आती है, जीव को खींच ले जाती है, कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर वासना हमें खींचती है तो नुकसान है। मोह में अगर हम बहते हैं तो नुकसान है। मौत हो जाने में क्या नुकसान है? तो यम का अर्थ यहाँ है मैला मन, और वो राम बन गया। राम का अर्थ है शुद्ध अवस्था। कबीर साहब को राम बहुत प्यारा शब्द था। अपने बीजक ग्रंथ में उन्होंने 250 बार करीब करीब राम कहा। उसमें दासरथी राम की भी चर्चा है और परोक्ष राम की भी चर्चा है, अवात्मा राम की भी चर्चा है। दासरथी राम यानी दशरथ पुत्र राम को साहब महापुरुष मानते हैं, अवतार जगत नियंता ये सब नहीं। परोक्ष राम को काल्पनिक मानते हैं। अगर हम कहीं कल्पना करते कोई राम ब्रह्म है तो कल्पना है हमारी। अपरोक्ष राम पर वो जोर देते हैं जो स्वयं सबके अंदर में विद्यमान है। एक दिन मैंने प्रवचन में कहा था, प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष। प्रत्यक्ष पांचों विषय का पसारा है संसार मोह माया, इसी में संसार के लोग डूबे हैं।
कुछ लोग इससे घबराते हैं तो परोक्ष में कुछ खोजते हैं, देवी देवता ईश्वर परमात्मा कहीं बाहर है मिलेगा, परोक्ष में वे टटोलते हैं। उसमें उनको कुछ संतोष तो मिलता है लेकिन परम शांति नहीं मिलती, क्योंकि जिसकी कल्पना करते हो कभी मिलता नहीं है। इनमें से जिसको अपरोक्ष बोध हो जाता है आत्मा का वह शोक मुक्त हो जाता है। उपनिषदों में अपरोक्ष की चर्चा काफी है। कबीर साहब अपरोक्ष आत्मा को राम कहते हैं। हृदय बसे ते राम न जाना। राम पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, आपकी चेतना। यमते उलट भय हैं राम, यम लौट करके राम हो गया। मैला मन निर्मल हो गया। जो हमारा मन विषयों में रमता था वो राम में रमने लगा, आत्मा में रमने लगा। ये जीवन की सबसे बड़ी घटना। आदमी चाहे जो कुछ पा जाता है पीड़ित रहता है, कुछ भी पा जाए पीड़ित रहेगा। धन पा जाए, पद पा जाए, राजा बादशाह बन जाए, आज की भाषा में मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, गुरु बन जाए, आचार्य बन जाए, मंडलेश्वर बन जाए, जगत गुरु बन जाए, पीड़ित रहेगा, कुछ नहीं। गुरु दूसरे को दीक्षा देने की बात जो है वो एक धार्मिक व्यवसाय है। व्यवसाय में यहाँ व्यंग में नहीं कहता हूँ, व्यवसाय नहीं, गतिविधि दूसरे हित को लगाने में दीक्षा दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे को हम दीक्षा देते हैं और स्वयं अपना उद्धार नहीं किए, चाहे जितने बड़े गुरु बन जाए, हजारों हजारों दीक्षा दें, लाखों लाखों दें, स्वयं डूबेंगे। इसलिए गुरु बनने से भी कल्याण होने वाला नहीं है। जब यम राम बन जाएगा तब कल्याण होगा, मैला में निर्मल हो जाएगा तब कल्याण होगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपना यही है। मैला मन निर्मल हो जाए। मैंने म्यांमार का वर्णन किया था। मछली धारा के उल्टे चलती है। सूरवीर साधक अपने मन के कुटेवों से उल्टा चलता है। क्रोध, काम, लोभ, मोह के उल्टा चलता है। क्रोध के उल्टा विचार में चलता है, काम के उल्टा विचार में चलता है, क्रोध के उल्टा क्षमा में चलता है, लोभ का उल्टा संतोष में चलता है। तो उल्टा चलना यानी उल्टे का उल्टा सीधा होता है। उल्टा नाम जब क्या, जिस मार्ग में आज तक बहे जा रहे थे उससे लौट आना। गोस्वामी जी ने कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये तो आप जानते हैं कहानी। रत्नाकर डाकू जो लुटेरे थे और हत्यारे भी थे, राहगीरों का सामान छीन लेते थे। केवल छीनने में उनको संतोष नहीं होता था, मार भी देते थे। सप्तऋषियों के उपदेश से उनके जीवन में परिवर्तन आया। वे ध्यान में बैठ गए, दीमकी लग गई, दीमकी चढ़। सप्तऋषि लौटे, कह रहे वाल्मीकि उठो। वाल्मीकि नाम दीमकी गत्थू, वाल्मीकि जो उसमें हो तो वाल्मीकि नाम पड़ा। तो कहा जाता है कि सप्तऋषियों ने कहा राम राम को, तो कही नहीं कहा पाऊंगा, जीवन भर मैंने मारा है। तो कही ठीक है, मरा मरा को, तो मरा मरा कहने लगे। अगर कोई बराबर मरा मरा कहे तो राम राम हो जाता है, ये गोस्वामी जी ने कहा। लेकिन इतिहास और विवेक से बात सच नहीं। वाल्मीकि रामायण के काल में राम नाम जप नहीं था। आप मेरा रामायण रास पढ़ के देख लीजिए, शायद कुछ कापियां यहाँ बची। मैंने दोपहर में कहा था दुनिया की समस्त रामायणों की उसमें लेखा जोखा है,
यूरोप में जितनी रामायणें बनी, पूरी एशिया में जितनी बनी, सबका। और हर कथा में वाल्मीकि अध्यात्म मानस का तुलनात्मक अध्ययन और समीक्षा है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी नहीं लिखा है कि राम नाम जपो। राम नाम जप आज से 1000 वर्ष से चालू, उसके पहले नहीं था। उसके पहले के किसी शास्त्र में राम नाम जप नहीं। तो इतिहास सिद्ध ये बात नहीं है कि वाल्मीकि जी को उन्होंने राम राम जपने कहा हो। और कोई कितना हत्यारा हो राम राम कह सकता है? और राम राम कहीं न पावे हत्यारा होने से। जिसको राम शब्द में श्रद्धा नहीं है, जो हिंदू समाज का नहीं है, राम शब्द में उसको श्रद्धा नहीं है और हत्यारा भी, वो भी राम कह सकता है। हम लोग अल्लाह कह सकते हैं, क्या फर्क पड़े? तो वाल्मीकि राम कह ही न सकते हो, ये भी बात युक्त विरुद्ध है और इतिहास विरुद्ध तो है ही। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि रत्नाकर को सप्त ऋषियों ने कहा था कि राम राम जपो, तो राम राम नहीं जप पाए, कहीं नहीं। वस्तुतः यह अध्यात्म रामायण में आया है, गोस्वामी जी ने वहीं से लिया। अध्यात्म रामायण संस्कृत में है और वाल्मीकि से काफी संक्षेप में। उसके रचयिता हुए श्री राम शर्मा, जो आज से 600 वर्ष पूर्व हुए। ये बिहार बंगाल के बीच के विद्वान थे और वेदांती थे। स्वामी भगवताचार्य, जो रामानंद संप्रदाय के बहुत बड़े पंडित थे, अरबी, संस्कृत, इंग्लिश, अनेक भाषाओं के पंडित थे और वैराग्यवान थे। उनके ग्रंथों को आप पढ़ें, ये सब का विवरण उसमें मिलता है। वेदांती थे, अध्यात्म रामायण के रचनाकार, और साथ साथ राम का अवतारवाद तब तक काफी पक गया था, तो उन्होंने उसको स्वीकारा। और राम के अवतारवाद के वो कट्टर पक्षधर थे। उधर वेदांती थे, तो वेदांत का पुट दे करके उन्होंने लिखा। गोस्वामी जी ने उनके वेदांत को भक्ति में बदल दिया और उनके अवतारवाद की कल्पना को और विकसित करके रख लिया है। तो न तो इतिहास सिद्ध ये बात है कि वाल्मीकि ने वाल्मीकि को राम राम करने कहा गया था, और न युक्ति सिद्ध है। वस्तुतः उल्टा नाम जपना है, उल्टे का उल्टा चलना। हम आज तक मलिन थे, हम मलिनता का काम छोड़ करके शुद्धता का काम करें, ये उल्टे का उल्टा है। तो उल्टे का उल्टा सीधा होता है। साहब कहते यमते उलट भय हैं राम। जीवन में बहुत बड़ी घटना घटी, यम राम बन गया, मैला मन निर्मल हो गया, और इसके समान कोई दुनिया में उपलब्धि नहीं। यमते उलट भय हैं राम, दुख बिनसे सुख कियो विश्राम। तो दुख विनस गया और सुख में जीव का विश्राम हो गया। दुख कहां से होता है? दोषों से। जीवन में दोष है तो दुख है, दोष नहीं तो दुख नहीं। दोष मिट गया तो दुख मिट गया। दुख विषय सुख कियो विश्राम। बैरी उलट भय है मीता। अब बैरी उलट करके मित्र हो गए। हमारे मन चित बुद्धि अहंकार या हमारी इंद्रियां, यही सब बैरी बने थे, लेकिन ये मित्र बन गए, सन्मार्ग में चलने लगे। बाहर के बैरी भी मित्र बन जाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्याग। पतंजलि महाराज ने कहा है कि जिसके जीवन में अहिंसा की पूरी प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके पास दूसरे प्राणी भी वैर त्याग देते हैं। पूर्ण अहिंसा का बर्ताव जिसके जीवन में है, उससे दूसरे लोग भी वैर त्याग देते हैं। अब ये अलग बात है कि पूर्ण अहिंसा का पालन करने वाले महापुरुष भी मार दिए गए। मार देने वालों की अपनी संकुचितता थी, जो मारे हुए मर गए, वे महापुरुष नहीं मरे। तो
बैरी उलट भये मीता, दुश्मन उलट करके मित्र बन गए। सातक उलट भय सुजन भय चीता, सातक उलट करके सुजन हो गए। सातक साकट, गुरविहीन, मोटे अर्थ में माना जाता है गुरविहीन, अभिप्राय संस्कारहीन। जो संस्कारहीन है वो संस्कारित हो गया। साकट कहा जाता है जो निगुरा, जिसने गुरु न किया वो साकट। कुछ लोग ये मानते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, और अध्यापक लोग जब कहते हैं तो और विचित्र लगता है। अगर बच्चे कहें कि अध्यापक की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है, तो उनको बुरा लगेगा। किताब से कहीं ज्ञान होता है? किताब पढ़ाने वाला होना चाहिए। अगर कोई गुरु हमें न मिला होता तो हम काखा गागा ABCD अलिफ बेपे न जानते। एक साधारण वस्तु का बोध भी जो कराता है वो गुरु होता है। बड़ा से बड़ा इंजीनियर साइकिल का पंचर नहीं बना सकता है, जब उसको कोई उस्ताद सिखाए तब बना सकता है। तो गुरु की आवश्यकता तो निर्विवाद है, हर जगह गुरु की जरूरत है। चोरी अगर करना होता, कोई चोरी सीखना चाहता है तो बड़े चोर के साथ रहता है, दांव कायदा सीखता है। हम लोग अपने घरों में कभी अपनी वस्तु खोजने लगते हैं तो मिनटों नहीं मिलता, कभी कभी नहीं मिलता। और चोर दूसरे के घर में जाते हैं जहां कभी गए नहीं हैं और मिनटों में काम करके चल देते हैं। चौरत्व भी एक कला है। चोरी के लिए भी गुरु करने की जरूरत होती है। कल्याण के लिए गुरु के बिना कैसे काम बनेगा? अगर गुरु न हो रास्ता कौन बताएगा? आत्मबोध बिना गुरु के संभव नहीं। आत्मबोध के बाद आत्मशोध बिना गुरु के संभव नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा तो कोई भी कह सकता है। कहने वाले स्वयं काम क्रोध लोभ मोह में पड़े रहते हैं, तो लगता है कहने का तरीका है, एक रस्म है, कहने सुनने से आनंद आता है। अब ऐसा हुआ नहीं जा सकता क्योंकि कोई दिखाई नहीं देता है। और जो हमारे सामने कोई दिखाई देता है कि उसने काम को जीता, क्रोध को जीता, मोह को जीता, आत्मजयी है, तब लगता है कि ज्ञान की बात केवल बात नहीं है, उसकी रहनी भी होती है। ऐसा गुरु हमें चाहिए जो स्वयं आत्मनिष्ठ हो। श्रुत शब्दों के अनुसार श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। कबीर साहब की भाषा में बोध और रहनी निष्ठ, बात दोनों वही, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। ये उपनिषद की भाषा है गुरु के लिए। श्रोत्री का मतलब है जो बहुत सुना। पहले जमाने में सुन सुन के ज्ञान होता था। वेद के ऋषियों ने सुन सुन करके पहले उन्होंने बनाया, शिष्यों को सुनाया, शिष्य प्रशिष्य सुनते गए। एक बात और, कुछ लोग मानते हैं कि चारों वेद बनने के बाद तक वैदिक लोग लिखना नहीं जानते थे। वेद क्या कहते हैं मैंने इसको लिखा है कि लिखना वो जान गए थे। आरिख आरिख कई बार आया, और आरिख का अर्थ लिखना है। साणाचार्य ने भाष्य भी यही किया है। लेकिन वेद रचने के आरंभ काल में शायद लिखना नहीं जानते थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उसमें लिपि है पत्थर पर, लेकिन वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई। वो बहुत पुरानी है। वेद के ऋषि
आरंभ में शायद लिखना नहीं जानते, लेकिन आगे वो लिखना जाने होंगे, इसीलिए आर्यक शब्द आया। लिखना जानने पर भी ज़्यादा प्रवचन द्वारा ही लोग ज्ञान ग्रहण करते थे। आज के युग में बहुत बड़े ज्ञानी को हम कहते हैं बहुश्रुत है, बहुपठित है नहीं कहते, बहुत पढ़ा है नहीं कहते। वैसे पढ़े के लिए पठित शब्द शुद्ध नहीं है। पठित का मतलब विषय, कोई विषय पठित है, पढ़ा हुआ है, लेकिन व्यक्ति के लिए भी, पढ़ने वाले के लिए भी पठित कह देते हैं। तो ये बहुत पठित है, बहुत पढ़ैया है, ऐसा लोग नहीं कहते। बहुश्रुत, आज भी ज्ञानियों को बहुश्रुत कहने का रस्म है, वो पुराना प्रभाव है। सुन सुन करके ज्ञान होता था। वैदिक काल में, उपनिषद काल में न पुस्तकें थी, न लाइब्रेरी थी, सब कुछ नहीं था, लेकिन उनका ज्ञान कितना ऊंचा था। ज्ञान अंदर से आता है। कापी में कुछ होती गई होगी, पांडुलिपियों में, पत्थर में, मिट्टी के पाटी पर, लकड़ी के पाटी पर, कपड़े पर, ये सब लिखना शुरू किया गया। तो श्रोत्री यानी जो आत्मज्ञान का पंडित हो, और ब्रह्मनिष्ठ यानी आत्मलीन हो। आत्मलीन वही होगा जो विषय लीनता छोड़ दे, जो इंद्रिय की लंपटता छोड़ दे, वही ब्रह्मनिष्ठ होगा। तो गुरु कैसा चाहिए? श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, आत्मज्ञान का पूरा पंडित हो और आत्मलीन हो। कबीर साहब की भाषा में बोध और रहनी निष्ठ, आत्मबोध हो और रहनी में, आचरण में रहता हो, बात वही है। ऐसा गुरु जब हमारे सामने आता है तो हमें बल मिलता है, तब हमें शक्ति होती है कि हम भी हो सकते हैं। और देख रहे हैं बड़े बड़े गुरु कहलाने वाले लंपट हैं, जालसाज हैं। आजकल तो इतना दुख होता है, दर्जनों गुरु अवतार बने घूमते हैं और बदमाशी करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, चमत्कारी बात बताते हैं। चमत्कार सब छल कपट है, चाहे कहीं किसी ग्रंथ का हो और किसी महापुरुष के लिए लगाया गया हो, चाहे पुराने जमाने में चाहे आज, चमत्कार सब का सब झूठा है। चमत्कार नाम की चीज है ही नहीं। सब कुछ कारण कार्य व्यवस्था से गुम्फित है। गुरु महाराज यहाँ से उठे, आकाश मार्ग से चले गए, कभी नहीं हो सकता है। गुरु महाराज ने चावल की हंडी को देखा तो उससे भात हजारों लोग खाए और हंडी भरी रह गई। महात्मा जी सबके मन की बात जान लेते हैं, जो चाहे जिसको दे सकते हैं। भुनगा बन सकते हैं, हाथी बन सकते हैं, कई सौ वर्ष के, आकाशगामी हैं, इत्यादि बातें हैं। ऐसे ऐसे वो सब जगह एक ही ढंग के ही सब चमत्कार की बकवास है। आर्य परंपरा में भी है, सामी परंपरा में भी, हर जगह। आर्य परंपरा ब्राह्मण श्रमण सिद्धनाथ संत परंपरा को आर्य परंपरा कहते हैं। ब्राह्मण परंपरा कहते वैदिक परंपरा को, ब्रह्म कहते अग्नि को। और अग्नि में जिन वेद मंत्रों से हवन किया जाता है उसको भी ब्रह्म कहते हैं, और जो ये काम करे वो ब्राह्मण। फिर आगे आत्मज्ञान, आत्मा को ब्रह्म कहा गया। तो ब्राह्मण परंपरा नहीं वैदिक परंपरा, श्रवण परंपरा नहीं सन्यासी परंपरा, जैसे बुद्ध जैन का मत। और सिद्ध परंपरा 84 सिद्ध, नाथ परंपरा गोरखनाथ इत्यादि, संत परंपरा जिसके प्रवर्तक कबीर साहब माने जाते, फिर नानक, दादू, दरिया, घीसा, पलटू, सैकड़ों संत है। वैष्णव परंपरा, इन सब परंपराओं को मिलाकर आर्य परंपरा कहलाती है। दूसरी सामी परंपरा, यहूदी, ईसाई, इस्लाम। नूह नाम के महापुरुष थे, पुरानी बाइबल में कथा आती है, उनके 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेद। साम बड़े थे और साम के वंशज यहूदी थे। यहूदी से ईसाई निकले, फिर मुसलमान निकले। तो ये सब सामी परंपरा के।
और इसके अलावा भी चीन इत्यादि की परंपरा में भी सब जगह चमत्कार का बहुत बोलबाला है और ये घर जोड़ने की माया है। चमत्कार का प्रपंच करने से अशिक्षित से ज्यादा शिक्षित फंसते हैं। शिक्षित और धनी, अधिकतम धनी लोग काफी कमजोर होते हैं। नेता अफसर काफी कमजोर होते हैं, क्योंकि उल्टा सुल्टा पता नहीं क्या क्या वो करते हैं। तो उनको कोई राहत देने वाला मिल जाए कि तुम्हारा पाप कट जाएगा, देखो ये अवतार है, इनका नाम ले लो, इनसे दीक्षा ले लो, इनकी शरण में चले जाओ, अथवा इनको कुछ दान कर दो, पाप कट जाएगा। और ऐसे चमत्कार आम जनता तो उसमें डूबी ही, शिक्षित लोग भयंकर डूबे। ये बड़े बड़े तांत्रिकों की चंगुल में राजनेता और धनिक लोग हैं। और ये सब बुद्धि को कमजोर करके उनका शोषण करने का तरीका है। चमत्कार जितना है, चमत्कार से हम आपकी बुद्धि को कमजोर करते हैं, फिर शोषण करते हैं, हर प्रकार का शोषण। पहले आपको हम भावुक बना दिए, ग्रह लगा, ग्रह आप पर लगा, हम पर क्यों नहीं लगा है? खुले आकाश में लोग बैठते हैं तो सूरज की गर्मी सबको लगती, किसी को लगे किसी को ना लगे, ऐसा तो नहीं है। ग्रह लगेगा सबको लगेगा। हम आपको भावुक बना दिए, तब आप घबरा गए, तो हमने पूजाने का चक्कर डाला, ऐसी पूजा करो ग्रह कट जाएगा। पूजा करके एक बल्ब को कोई बुझा दे तो मैं मान लो कि पूजा करके ग्रह भी शांत कर सकता है। कबीर साहब ने व्यंग किया, मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब से लगा, इसको बताओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ग्रहण। इस ग्रहण को देखो, इस ग्रह को देखो, ग्रह को देखो। ग्रह नाम जो पकड़ दे, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ग्रह, इनको दूर करो। आकाश में कोई ग्रह आपको पकड़ने नहीं आता है। तो बहुत ऐसी बातें, अब आदमी है गर्जी, अभावग्रस्त है, धन की कमी है, पुत्र नहीं है, रोग लगा है, मुकदमे में फंसा है, पद चाहिए, तो उसके लिए लटक जाते हैं। बाबा लोग फंसा देते हैं, उलझे रहो। और ये पूरी दुनिया में एक कथा है सबकी। जो क्रांतिकारी पुरुष हुए, ये सब का खंडन किए, उनके पीछे लगा दिया गया। कबीर महाक्रांतिकारी, उनके पीछे लगा दिया गया, उनके प्रेमियों ने लगाया। बुद्ध महावीर क्रांतिकारी थे, उनके पीछे लगाया गया। जो बुद्ध कभी नहीं जानते, वो बुद्ध से कहलवाया गया। जो रामकृष्ण कबीर कभी नहीं जानते, उनके मुख से कहलवाया गया। ऐसे अन्य महापुरुषों की भी बात है। तो धर्म के क्षेत्र में चमत्कार का प्रपंच करके काफी समाज को उलझा दिया गया। इस चमत्कारी भाव से अलग होकर के हमें सत्य को समझने की जरूरत है। आपका पाप, आपका बंधन कोई काट नहीं सकता। आपने पाप बनाया है, आपने बंधन बनाया, आपको काटना पड़ेगा। गुरुजन रास्ता दिखाएंगे केवल, और उनका कोई उपाय नहीं। कोई भगवान आकाश वाला काट देगा, ये भी झूठ है, कोई नहीं काट पाएगा। भगवान जब आपको पाप से रोक नहीं पाता है तो पाप काट कैसे पाएगा? चोरी करने गए, भगवान रोक नहीं पाया, ईश्वर रोक नहीं पाया। अब चोरी करने के बाद ईश्वर के नाम पर दान करके, प्रार्थना करके चाहते हो काट दे, बुद्धि रखना चाहिए, कैसे काट दे? चोरी करना रोक नहीं पाया तो चोरी का पाप काट कैसे पाया? लेकिन इन बातों को धार्मिक लोग सोचते थोड़ा है। तो भटको भटकाओ। धन की जरूरत है, समाज की जरूरत है, अनुगामी की जरूरत है, सत्य की जरूरत नहीं। 2 नंबर का धंधा व्यापारी करते हैं तो बदनाम है, और धार्मिक 2 नंबर का धंधा करते हैं तो प्रशंसित है, बड़े बाबा। कबीर ने सब खूब कस का खंडन किया। कबीर प्रेमियों ने लगाया, उनका दोष है, कबीर का दोष है। श्री राम श्री कृष्ण के विषय में जो कुछ लगाया गया वो जानते भी नहीं हो। श्री कृष्ण तो महाक्रांतिकारी थे,
ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त में 13 से 16 मंत्रों में आप देखिए, क्रांतिकारी, लेकिन उनको रसिया तक बना डाला गया। कभी उन्होंने रास नहीं की। और जो हिंदुओं को वर्गलाने वाले हैं, ऐसे गुरु होते हैं, तो ये सब यही प्रमाण देते हैं। तुम्हारे कृष्ण रास करते थे पराई स्त्री के साथ, हमारे गुरु हैं संयमी हमारे यहाँ। अब प्रचार उसी का है। जब हमारे जगत गुरु लोग रास करवाते हैं अपने पंडाल में, तब क्या कहा जाए। और रास उन्होंने कभी नहीं की। महाभारत तक में रास की गंध नहीं। श्री कृष्ण महाराज की जब 85 वर्ष की उम्र थी, तब उनकी अग्र पूजा हुई थी युधिष्ठिर के यज्ञ में। उस समय शिशुपाल ने बहुत गालियां दी, लेकिन रास शब्द नहीं कह पाया। तो ये पीछे से जोड़ा गया। राम एक पत्नीवर्ती थे, लेकिन उनसे रास जोड़ दिया गया। वाल्मीकि ने कभी ऐसा नहीं कहा। गोस्वामी जी को भी धन्यवाद है कि उन्होंने इस चीज को नहीं लिया। गोस्वामी जी जब अपनी रचना कर रहे थे तो रास की पुस्तकें खूब बन गई थी। हनुमत संहिता, महारामायण, बृहद कौशल खंड, ये सब संस्कृत के रामायण हैं। और इसका समाज में प्रचार नहीं हुआ, अच्छा हुआ। राम को भी रसिया बनाया गया। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। कई चीजों में अवैदिक देवता, कोई वैदिक देवता नैतिकता से हीन नहीं है, सब नैतिकता में ठोस है। लेकिन पुराणों के देवता कैसे बना दिए गए। विष्णु वामन बन करके बलि को छलता है, बिल्कुल गलत बात है। विष्णु, जब पूरा संसार विष्णु का है, तो जमीन के लिए किसको चलेगा। पुराण के अनुसार विष्णु तो पूरे संसार का मालिक है, तो किसको चलेगा। इसकी चर्चा वेद में है, ये मैंने लिखा है वेद में। 12 बार इसकी चर्चा खुलासा आई है और 12 बार संकेत में आई है। और उसमें एक मंत्र बहुत साफ है, जिसको कर्मकांडी लोग, पंडित लोग इस मंत्र का विनियोग करते हैं। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निददे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। इदम विष्णु विचक्र में, विष्णु चले, विचक्र में चले, त्रेधा 3 प्रकार से, निददे रखे, पदम पैर, समूढ़मस्य पांसुरे, अस्य पांसुरे उसके पैर की धूल से पूरा संसार ढक जैसा है। ये विष्णु सूर्य जो व्यापन करे, वो विष्णु, सूर्य की किरणें फैल जाती है। विष्णु सूर्य और उसकी किरणें, उसके पैर जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में पड़ती है, ये उसका 3 कदम रखना है। और ये अर्थ भारत के और भारत के बाहर भी वैदिक विद्वान जितने हैं, इस अर्थ पर एक मत है। और आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए यास्क मुनि, जिन्होंने निरुक्त लिखा है, पुराने निरुक्तकारों का उदाहरण देकर के बताया है कि पुराने निरुक्तकारों ने यही अर्थ माना है। एक निरुक्तकार ने इससे थोड़ा सा हट के माना है, प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 कदम है। सूरज का पहला कदम है प्रातः, दूसरा कदम है दोपहर, तीसरा कदम है सायं। लेकिन पहले वाले को ज्यादा माना जाता है। कुल मिलाकर के सूर्य ही विष्णु। और वेदों को पढ़ करके तो इसको आप साफ जान सकते हैं। जो वेद क्या कहते हैं, मेरी पुस्तक है जो यहाँ पर उपलब्ध है, आप रख सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें विष्णु के 3 पद मैंने अलग संदर्भ ही दिया है। और आगे कैसे विकृति हुई है, ये भी मैंने इतिहास दिया। शतपथ ब्राह्मण में पहले विकृति आई, थोड़ी सी, हल्की सी, फिर पुराणों में ज्यादा है, फिर वामन पुराण ही 10,000 श्लोकों का बन गया, फिर विष्णु छलिया हो गए। इस प्रकार
वेदों के ऋषि जैसे चरित्रवान थे, तैसे उन्होंने अपने देवताओं को चरित्रवान गढ़ा। पुराण के लेखक गड़बड़ लगते हैं, ढीले ढाले लगते हैं, तो उन्होंने देवताओं को विकृत कर डाला। अब जैसे प्रजापति अपनी पुत्री को भ्रष्ट किया, वेद में भी है। प्रजापति विश्व सूरज है, उसकी पुत्री उषा, सूरज उषा को भ्रष्ट कर देता है। उषा का मतलब जलाने वाली, उस नाम जलाना। सूरज के निकलने के पूर्व जो पूर्व आभा निकलती उषा है, लेकिन जब सूरज आता है तो उषा खत्म हो जाती है। ये अर्थ है। पुराण में लिख दिया गया ब्रह्मा अपनी पुत्री से बिगड़ गए। कितना खराब। और इन बातों पर विचार करने वाले भी बहुत कम है, पौराणिक बात मानने वाले ज्यादा है। गुरुओं का दोष है जो इस चीज को रखते नहीं। मैंने तो वेदों में या जहां कहीं प्रसंग आया वहां इस चीज को रखा है। मैं अपने मूल स्थान पर आऊं। बैरी उलट गए हैं नीता, सातक उलट सजन भय चीता। सातक साकट गुरु विहीन भी सज्जन हो गया, मतलब वो भी गुरु भक्त हो गया। गुरु की जरूरत है, गुरु के बिना काम न बनेगा। सातक उलट सजन भय चीता, अब मैं सर्व कुशल कर मानिया। अब मुझे सब कुशल मंगल दिखता है। कोई मिला कुशल है, बिछुड़ गया कुशल है, कोई आदर किया कुशल है, निरादर किया कुशल है, सुख मिला कुशल है, दुख मिला कुशल है। चित्त में समता आ गई, इसलिए सब समय कुशल है। कुशल शब्द पर भी थोड़ा विचार कर लें। कुश लाने वाले को कुशल कहा जाता था। कुश घास वैदिक कर्मकांड में बहुत उपयोगी और पवित्र मानी जाती है। आगे यज्ञ मांगलिक कार्य, उसमें कुश घास लाई जाती है, तो कुशल मंगल का भी सूचक हुआ। इसे कुशल मंगल युग्म शब्द चल पड़ा। और आगे कुशल लोग एक दूसरे से पूछने लगे, आपका कुशल है? अब मैं सिर्फ कुशल कर मानिया। अब मैं सब प्रकार से कुशल मंगल समझता हूं। जब चित्त में समता आ जाती है तो दुख नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। त्रुटियों का सुधार करना, समाज की सेवा करना, गलतियों का निवारण करना, ये सब ठीक है करना, लेकिन अपने चित्त को समता में रखना चाहिए। भावुक बन करके काम ना बने। अगर हम रोने बैठे तो इससे कुछ काम होगा? वीर अब मैं सर्व कुशल कर मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। साहब कहते जब गोविंद को मैं जाना तब शांति मिल गई। आपको प्रश्न हो सकता है, गोविंद कहते हैं गोपालक। गोपालक श्री कृष्ण प्रसिद्ध है। कबीर साहब श्री कृष्ण को इष्ट नहीं मानते, राम को भी नहीं मानते, श्री राम को भी नहीं मानते, विष्णु और शिव को भी नहीं मानते, इन सबको महान मानते हैं। तब कैसे कहे गोविंद को? कबीर साहब गोविंद ही नहीं कहते हैं, राम भी कहते हैं, सारंगपाण कहते हैं। सारंगपाण का अर्थ है जो हाथ में धनुष रखे। ये विष्णु के लिए ज्यादा रूढ़ है। सगुण संप्रदाय में प्रचलित शब्दों को साहिब ने आदर दिया, लेकिन उसका अर्थ उन्होंने आध्यात्मिक किया। हर क्रांतिकारी पुरुष ऐसा करता है। जैसे गीता लेखक सांख्य और योग, पहले से शब्द प्रचलित थे गीता लिखते समय, तो गीताकार ने भी सांख्य योग लिया और उसको अपना अर्थ दिया। सांख्य नाम त्याग, योग का मतलब है त्याग पूर्वक कर्म करना। कर्म तो करना, आसक्त न होना। और सांख्य में क्या है? कर्म ही छोड़ देना, निष्कर्म हो जाना। तो सांख्य योग शब्द प्रचलित थे और गीताकार ने उनको लिया और अपना अर्थ दिया। कबीर साहब ने
सगुण उपासकों के शब्दों को लिया और उनका हरि हरि उन्होंने कई बार कहा, खूब कहा है, हरि भी सगुण उपासकों का है। हरि सारंगपाण, राम, विष्णु, गोविंद, ये सब शब्दों को लिया। उनका गोविंद, उनका राम, उनका सारंगपाण अंतरात्मा। शांति भई जब गोविंद जानिया, जब अंतरात्मा को जाना तब शांति मिल गई। तन्मा होती कोट उपाधि उलट भई सुख साहस समाधि। गुरु न मिले होते तो शरीर में करोड़ों उपाधियां हुई होती। लोग आप देखते नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, अफसर, इतना तंबाकू इतना नशा खाए कि मुंह में कैंसर हो, आंती सड़ गए, किडनी फेल हो गई, भयंकर भयंकर बीमारियां। अपने हाथ से अपनी इंद्रियों को मथ मथ करके जीवन को नष्ट करना, अत्यंत विषय लंपट रहना, खाने पीने में संयम नहीं, बोलने बरतने में संयम नहीं, मर्यादा नहीं, बड़ों का आदर नहीं। कितना उपद्रव आदमी अपने जीवन में कर लेता है। तन्मा होती कोट उपाधि, गुरु न मिले होते तो शरीर में करोड़ों उपाधियां हुई होती, लेकिन उलट भई सुख साहस समाधि। गुरु मिले, रास्ता बताए, अब उलट करके साहस समाधि लग गए। ये शरीर जो विष की बेलरी थी, अमृत की लता हो गई। साहिब की ये साखी है, यह तन विष की बेलरी गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर विष की लता है, क्योंकि इसमें विकार उठते रहते हैं, लेकिन गुरु अमृत की खान है, उनमें विकार नहीं। अगर ऐसे गुरु मिल जाए तो सिर दे करके लो। सिर देने मतलब है समर्पित हो जाओ। क्या गुरु की अलग क्वालिटी होती? ये जीव गुरु, जैसे कहा जाता है ये जीव ब्रह्म है, ये जीव राम है, वैसे आप कह सकते हैं ये जीव गुरु है। लेकिन अपने को समझता नहीं, इसलिए उसका जीवन विष की लता हो गया। समझ ले, जान ले, स्वस कर ले, अमृत की खान हो गए। जो जीव विष को मार लेता है वही अमृत की खान हो गए, वही गुरु हो गए। तो उलट भई सुख साहस समाधि। यह जीवन जो उलझन में पड़ा था, अब सहज समाधि लग गई। चित्त पीड़ित रहता था, अब विश्राम मिल गया। सनत कुमार से नारद ने यही पूछा था। छांदोग्योपनिषद में इसकी कथा है, उपनिषद सौरभ में इसको मैंने विवरण से लिखा है। नारद पहुंचे सनत कुमार के पास, कहे भगवान मैं शोक करता हूं, मुझे तत्वबोध दीजिए, मैं शोक से मुक्त हो जाऊं। उन्होंने कहा तुम कितना पढ़े हो जरा बताओ। कहे महाराज चारों वेदों को कंठ कर लिया, समस्त वेदांग का ज्ञान है, गणित, ज्योतिष, धनुर्विद्या, यक्ष विद्या, गंधर्व विद्या, देवजन विद्या, सब कुछ कंठ है, लेकिन मैं शोक करता हूं। महापुरुष बताते हैं कि आत्मविद शोक से मुक्त होता है। तो मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए। तो पढ़ने से शोक थोड़ी दूर होगा। कोई विद्वान हो जाए तो दुख से छुट्टी पा जाए, कोई धनवान हो जाए तो दुख से छुट्टी पा जाए, और दुख में उलझेगा। आत्मशोधन, आत्मबोध और आत्मशोधन से दुख दूर हो गए। तन्मा होती कोट उपाधि उलट भई सुख साहस समाधि। गुरु की कृपा हुई, बोध दिए और साहस समाधि लग गई, मन शीतल हो गया। अब मन उलट सनातन हुआ। उलट भई सुख साहस समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों तार। अब अपने को अपने आप में पहचान लिया। ध्यान दीजिए, आप पिछाने आपे आप, अपने आप को अपने आप में पहचान लिया। आप परमात्मा चाहते, भगवान चाहते, मोक्ष चाहते,
और आपको लगता है जानो कोई बाहर रखा पदार्थ है। बाहर न कहीं परमात्मा मिलेगा, न कोई मोक्ष वस्तु है कि जो मिलती है। परमात्मा, मोक्ष, कल्याण, निर्वाण, अल्लाह, खुदा, गॉड, सारे शब्दों का अर्थ एक ही है। आपकी अंतरात्मा ही वह परम तत्व है। उसको समझकर जो मन वाणी को निर्मल कर लिया, आत्मसंतोष पा गया, वो उसका बेड़ा पार है। आत्मन्यमात्मना तुष्टा, ये गीता में कहा गया। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, आत्मा द्वारा आत्मा में संतोष जिसको हो गया वो स्थितवान है। आप पिछाने आपे आप, साहब कहते अपने आप में अपने आप को पहचान लिया। रोग न व्यापे तीनों ताप, अब रोग नहीं व्यापेगा, तीनों ताप नहीं व्यापेगा। शरीर में तो रोग लग जाता है, ज्ञानी को भी लग जाता है। उसको हम मानते पूर्व प्रारब्ध, पहले जन्मों का किसी दुष्कर्म का पाप होगा, दुष्कर्म का फल होगा कि ज्ञानी के शरीर में भी रोग आ गया। यहां रोग का अर्थ है मानसिक रोग, उसको मानसिक रोग नहीं लगता है। तीन ताप का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ। वैसे तीन ताप जो स्थूल है, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, के तीन ताप होता है। दैविक ताप, आदि दैविक ताप जड़ पदार्थों से कष्ट, आदि भौतिक ताप प्राणियों से कष्ट, आध्यात्मिक ताप अपने मन इंद्रियों से कष्ट। तो ये तीन ताप का विवरण है, किंतु यहां का तीन ताप है काम, क्रोध, लोभ। ये तीनों ताप उसमें नहीं व्यापेंगे। जैसे गोस्वामी जी ने मानस के उत्तरकांड में रामराज का वर्णन किया है, तो कहा है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राजमा काहुन व्यापा। अतिशयोक्ति है ये। महाराज राम ही स्वयं बहुत पीड़ित थे। इसलिए भारतीय परंपरा में कहानी हो गई, दुख भरी कहानी, राम कहानी, दुख भरी कहानी। जब कोई अपना दुख देव तक कहता है तो कहते लोग यार राम कहानी शुरू कर दी। तो राम स्वयं दुखी थे, लेकिन राम का रामत्व क्या है? दुख पाकर के भी वे विचलित नहीं हुए, यही उनकी विशेषता है। दुख तो आता है। अब महाराज गोस्वामी जी के परमात्मा महाराज राम हैं और उनका राज्य है, तो वहाँ दुख भी रहे, एक शोभा नहीं देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने खूब कस के लिखा, वहाँ दुख कुछ नहीं। परंतु वे चतुर थे। आगे चल करके रामराज का जो वर्णन किया, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीत करके जो स्थिति आती है वो है। कोई सूक्ष्मता से पढ़े साफ हो जाता है। तो तीन ताप यहाँ है काम, क्रोध, लोभ, ये उसको नहीं व्यापेंगे। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मनोलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। अब मन उलट करके सनातन हो गया। पहले मन विषयों में भटकता था, इसलिए क्षणभंगुरता की धारा में बहता था। अब मन आत्मलीन हो गया, इसलिए सनातन में स्थित हो गया। सनातन कहते हैं नित्य को। मैंने उस दिन कबीर विचार गोष्ठी जब यहाँ हुई थी तो मैंने कहा था सनातन धर्म क्या है। धर्म के विषय में बहुत बड़ा भ्रम है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब कह करके बहुत गड़बड़ाया गया है। इस्लाम 1400 वर्षों से, उसके पहले धर्म नहीं था। ईसाइयत 2000 वर्षों से, बुद्धत्व 2500 वर्षों से, जैनत्व पुराना है। लेकिन जैन शास्त्र भी महावीर स्वामी के बाद बने। ईसा के लगभग जैन शास्त्र बने, उसके पहले नहीं थे। हिंदू एक समाज है। ईरान के लोगों ने सिंध को हिंद कहा, इस देश को हिंद देश, यहाँ के लोगों को हिंदू। हिंदू शब्द प्रचलित हुआ, वेद शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू एक समाज है। इस्लाम संप्रदाय है, ईसाइयत संप्रदाय है, जैन बौद्ध संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है और बहुत सारे संप्रदाय हैं। हिंदू संप्रदाय नहीं, हिंदू एक समाज है, सागर की तरह, उसमें बहुत संप्रदाय है।
संप्रदाय उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाए, जिसका एक ग्रंथ, एक देवता हो। हिंदू में ऐसा कुछ नहीं। वेद सबसे पुराने हैं, लेकिन वेद को न मानने वाला भी हिंदू है। अगर कहता मैं वेद ईश्वर वचन नहीं मानता तो भी हिंदू है। वैसे वेद में कहीं नहीं लिखा है वेद ईश्वर वचन है, क्योंकि वेद इस प्रकार संकुचित विचार करके नहीं लिखा गया है। तो पीछे लोगों ने कहा वेद ईश्वर वचन है। तो हिंदू एक सागर की तरह है, उसमें बहुत संप्रदाय है। हिंदू भी धर्म नहीं है, और भी जो कहलाते वो सब धर्म और कुछ नहीं, संप्रदाय है। धर्म क्या है? आत्म संयम और दूसरे के लिए शील का व्यवहार, यही धर्म है। ये सनातन है, नित्य, अनादि, अनंत है। इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसकी आवश्यकता हर जगह है। लेकिन इस्लाम में परिवर्तन अभी तक बहुत आ गए, ईसाइयत में आए, हिंदू समाज के अंदर में जितने संप्रदाय हैं घोर परिवर्तन आता गया। बौद्धों में परिवर्तन आया, जैनों में परिवर्तन आया, शाखा पर शाखा बढ़ती चली गई। तो संप्रदाय बनते हैं, बदलते हैं, शांत भी हो जाते हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व के संप्रदाय कहीं नहीं। हमारे यहाँ की परंपरा में वैदिक देवता आजकल कहीं पूजे नहीं जाते हैं। इंद्र सबसे बड़ा देवता है। ऋग्वेद के 1/4 में इंद्र की महिमा आया, कोई हिंदू इंद्र को नहीं पूजता। और जितना हिंदुओं में आजकल पूजा है, कोई वैदिक नहीं। उषा, दधिक्रा, अश्वनी, सूर्य, सविता, आदित्य, इंद्र, मरुत, वरुण, बहुत देवता हैं, कोई नहीं पूजता। जो आज हम पूज रहे हैं, इनमें आगे परिवर्तन आएगा। देश काल के परिप्रेक्ष्य में इनका परिवर्तन आएगा, सब बदल जाएगा। आज हिंदू मुसलमान का प्राय तनाव जैसा दिखता है। कभी ऐसा आएगा कि हिंदू मुसलमान नाम खत्म हो जाएगा, लेकिन काल लगेगा, घुल मिल करके एक हो जाएंगे और नरमी आ जाएगी। और काम यही करना चाहिए, समता और प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। हिंदू का संगठन का अर्थ है कि जो हिंदुओं में त्रुटियां उसको निकालें और स्वस्थ, और जो गैर हिंदू हैं उनसे स्नेह का व्यवहार करें, उनसे बैर करें, तब हिंदू का संगठन स्वस्थ माना जाएगा। दूसरे को भी ऐसी चाहिए, अपने समाज का संगठन और अपने समाज में निर्दोषता लाना और दूसरे समाज वालों के साथ सुंदर बर्ताव करना। इससे मेल मिलाप बढ़ेगा और एकता आएगी। और ये संप्रदाय तो सब बदलते चले जाएंगे। पहले जमाने के बदल गए हैं। अब अरबी भाषा में हरम है, घर का, उसका अर्थ है घर। वेदों में हरम अनेक बार है घर के लिए। दुआ, अरबी में दुआ का अर्थ है आशीर्वाद देना, प्रार्थना करना, मंगल कामना करना, इतने अर्थ हैं दुआ के। वेद में उसी अर्थ में दुआ है, देवेश गणतो दुआ, मैं देवता के लिए दुआ करता हूँ, वही अर्थ है और उच्चारण वही। घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात वेदों में बारंबार आती है। ये अवशेष उस परंपरा ने लिया और अभी भी बरकरार है उसमें। तो ये सब एक ही थे, टूटते टूटते अलग होते हुए और एक दूसरे को दुश्मन मानते हुए, और वही का शैव शास्त्र में हो गए। वैष्णव में एक शाखा वैष्णव दूसरे के लिए नास्तिक करने को तैयार है। कबीर साहब यही सब फटकारते हैं, ये सब छोड़ो, शुद्ध मनुष्य बनो, शुद्ध धर्म को देखो। अब मन उलट सनातन हुआ, अब मेरा मन उलट करके सनातन हो गया, सनातन आत्मा है, आत्मलीन हो गया। तब जानिया जब जीवत मुआ। साहब कहते जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। बड़ी भयंकर बात है। मरने का नाम ना लो और कुछ करो, विवाह की बात करो, जन्म की बात करो, मरने की नहीं। आजकल तो सेठों में व्यामोह शुरू हुआ है, विवाह वर्ष गांठ मनाना। 70 वर्ष के हो गए तो विवाह वर्ष गांठ मनाना बड़े धूम धड़क्के से। एक 85 वर्ष का बूढ़ा विवाह वर्ष गांठ मना रहा था तो लोगों ने कहा ये मूर्खता दिवस मना रहा। विवाह वर्ष गांठ मनाना चाहिए, उसको भूलना चाहिए।
परंतु व्यामोह, मौत की याद करने से विवेक होगा, विवाह की याद करने से विवेक नहीं होगा। इसलिए विवेकवान कहते हैं तब जानिया जब जीवत मुआ, जब जीते जीते मर गया तब जीवन को जाना। जीते जीते मरने का अर्थ क्या है? अहंता ममता छोड़ देना। आप घर में गए, पत्नी ने खड़ा कर दिया, आप चुप रह गए, तो जानो जीते जीते मर गए। बस घर में आनंद आ गया, झगड़ा नहीं हुआ, उसको पश्चाताप हो गया, वो सुधारेगी। अब आप और खड़ा कह दिए तो लंका कांड शुरू हो गया, बिगड़ गया सब। अपने को मारो, देखो कितना आनंद होगा। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गए। जीते जीते मरने का अभिप्राय अहंकार ममकार छोड़ देना। तब जानिया जब जीवत मुआ, महाशांत जल पर सिकय, शांत भये जन जोय। अहं अग्नि से ना दहें, कोटि करे जो कोय। ये गोस्वामी जी का वचन है, वैराग संदीपनी में है। मैंने तुलसी पंचामृत में वैराग संदीपनी अंतिम में रखा है, बहुत बढ़िया, पूरा अमृत। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, ते से बाँचे संत जन केवल शांति आधार। महाशांत जल पर सिके, शांत भये जन जोय। जो महान शांति रूपी जल का स्पर्श करके शांत हो गया है, अहं अग्नि से न दहे, वो अहंकार की अग्नि से नहीं चलेगा। कोटि करे जो कोय, चाहे कोई उसको कितना उद्गारे, लेकिन वो शांत रहे। शांत जीवन का परम सुख है। 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जगमाए, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाय। तो तब जानिया जब जीवत मुआ, काहे कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। साहब कहते सहज सुख में लीन रहो, न स्वयं डरो न दूसरे को डराओ। सहज सुख आत्म सुख, आत्म संतोष सहज सुख, और इसमें लीन हो। जो दुनिया का सुख है वो दुख लाता है, दुनिया के सुख में दुख है और आत्म सुख में दुख नहीं। कोई वस्तु की उपलब्धि होती है, उसका बिखराव होता है, संयोग का वियोग होता है। सर्वे क्षयांता निचा पतनांता समुच्छ्रया, संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। सारे संग्रहों का विनाश, सारी उन्नतियों का पतन है, सारे संयोगों का वियोग है, और जन्म के बाद मृत्यु पक्की है। इसलिए दुनिया की उपलब्धियों में अपने को कृतार्थ नहीं मानना चाहिए। आजकल इतना बालकपन है, लोग चुनाव में जीतते हैं ये गांव वाले, वो जो जीते फूल माला पहनाए उनके अनुगामी लोग, और जो हल्ला के, और फिर ये विधायक जीते और सांसद जीते तो क्या पूछना। ऐसा बालकपन है। जो जीत गया उसके ऊपर तो बहुत बोझा आ गया, और पाप का नंबर आ गया, पता नहीं कितना पाप करेगा, इसलिए गंभीर हो जाए, पाप न करे। तब से राज से नरक, सत्ता जब मिलती है तो नरक का नंबर आगे आता है। वो सत्ता केवल राजनेताओं की नहीं, हम लोगों की भी है। राजनेता तो बेचारा महाराष्ट्र का जो नेता है, महाराष्ट्र में सादर पाएगा, गुजरात में नहीं पाएगा। हम लोग तो कहीं भी जाए आदर पाएंगे, विदेश में जाए तो वहीं भी आदर पाएंगे। तो ये धार्मिक सत्ता बहुत बड़ी चीज है, इसका महामोह। अगर इसमें हम अहंकारी हो गए तो डूबे। तो और कब तक आप देखते हैं, क्षणभंगुरता देखना चाहें तो राजनेताओं की स्थिति देखें। जो आज गद्दी पर, सड़क पर, जो सड़क वाला गद्दी पर, फिर गद्दी से सड़क पर, अगर अपनी शिक्षा लेकर कराना चाहें तो राजनेता बन जाए, और शांति चाहे तो न बने। राजनीति की भी जरूरत है, उसमें कुछ लोग रहेंगे, काम करेंगे, तभी वहां के भी काम बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि
जो मिला वो छुटेगा पक्का, और उसमें जो मगन हो वो बालक है, भोला है। चमकीले कपड़े, मिठाई और खिलौने में खुश हो जाते हैं बच्चे, बूढ़े नहीं खुश होते हैं। तो जो दुनिया की उपलब्धियों में बहुत खुश हो जाते हैं वो बहुत भोले हैं। चुनाव में तो इतना कड़ा नियम बनना चाहिए कि जो जीते वो जुलूस बिल्कुल न निकाले, चुप बैठ जाया करे, और जुलूस निकालता है तो उसको जेल में डालना चाहिए। लेकिन इतना पागलपन है। लेकिन जनता होना चाहिए या प्रयोग होना चाहिए, और इसका इतना खराब परिणाम होता है। वो क्या करते हैं, तो जिस घर का आदमी उनके सामने हारा उसी के दरवाजे पहुंचने करता है। क्या से गया तो लोग से उसको मारा, और माँ बाप का बेटा, और 6 महीने को उसकी शादी तो इतना बात होता है कि थोड़ी करके हुई बस समझे आप कहीं अगर जीते हैं तो गंभीर आपके सामने बहुत बड़ा कर्तव्य है, और जिसको आप खड़ा किए हैं उसकी करें और उससे मिल करके काम करने की सोचिए, उसका सहयोग मांगिए। बात तो होती है ना, बात तो जीत गए तो लूटे, इसलिए गांधी जी अपने साथियों को किसी कहते थे तुम्हें ये पद है, तो मुझे नहीं कहा मैं पद नहीं, मैं योगी नहीं, सेवा। आज तो पद न मिलेगी लेकिन तो पार्टी बदल खस्ता हो गया है। हम लोगों को आगे आना चाहिए, जिंदगी का उनको काम करना चाहिए। तो दुनिया की वस्तुओं उपलब्धियों में मान वाले रहे हैं, निज सुख में समा आओ, आप न डरो और डराओ, न अपना डरो दूसरे को डराओ, सुख सहज समाओ, सहज सुख में न स्वयं डरो न डराओ, सहज भोजन में सहज रखो, सहज भोजन करो। एक दिन मैंने कहा था जिसके थाली के चारों तरफ 10 कटोरियां हैं वो सौभाग्यशाली नहीं, वो बहुत चीज खा करके पेट खराब करेगा। भोजन में बहुत आइटम नहीं चाहिए, सादा चाहिए, कम आइटम चाहिए। जितना आइटम ज्यादा रहे उतना ज्यादा पेट खराब करोगे। अन्न पानी योग सब में सहज रहो, जिससे कि आप जो दुरुपयोग करते हो वस्तुओं को, उस वस्तुओं का उपयोग दूसरे लोग करें। त्याग से काम बनेगा, भोग से नहीं। कहें कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ, न स्वयं डरो न डराओ। जो डरता हो डराता है, जो डरता नहीं वो डराता नहीं। जो निर्भय होता है, जो इंद्रियजित होता है, इसलिए वो न डरता है न डराता है। इस प्रकार साहब का ये पद, जम से उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट भये हैं मीता, सातक उलट सुजन भय चीता, अब मैं सरब कुशल कर मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया, तनमा होती कोट उपाधि, उलट भई सुख सास समाधि, आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, अब मनोरथ सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ, कहें कबीर सुख सास समाओ, आप न डरो न और डराओ। ये साहब का एक पद है। अंत में आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के लोगों ने कार्यक्रम किया, वैसे मेरे छोटे छोटे कार्यक्रम नागपुर में हुए हैं बहुत दिन पहले।
आप लोगों का आग्रह हुआ, एक कार्यक्रम हुआ और अपने आप में पूर्ण सफल है। आप लोगों की निष्ठा, ध्यान के लिए अटोनी जी ने जब आग्रह किया तो मुझे तो विश्वास है कि ध्यानार्थी ध्यान करेंगे, क्योंकि मैं ध्यान शिविर लगवाता हूँ, देखता हूँ लोगों में चेष्टा है, बच्चों में, बालकों में, देवियों में। देखो इतनी देवियाँ बैठी कल से, तो आप लोगों की श्रद्धा, धन्यवाद हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में जिस मंत्र को मैं दोहराता हूँ शिविरों में, कल से नहीं दोहराया, उधर ध्यान नहीं गया। शिविर लंबे होते हैं, 2 दिन का था, शायद इसलिए भी चित्त ने न पकड़ा हो। मैं उस मंत्र को कहूँगा और आप लोग भी कहें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अनूप यानी विलक्षण, जड़ से भिन्न। ये इसका भावार्थ है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम